आज इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर और रिप्टाइल्स के अंदर एम्ब्रियो के चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं और मैमल्स के केस में ये 4 होती हैं। पहली जो मेम्ब्रेन है योक सैक, फर्स्ट मेम्ब्रेन इज योक सैक। सेकंड जो है एलेंटोइस, थर्ड इज एमनियोन और जो लास्ट जो मेम्ब्रेन है दैट मेम्ब्रेन इज कोरियोन। तो मैमल्स के केस के अंदर एम्ब्रियो के चारों तरफ या एम्ब्रियो के पास कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं और इन मेम्ब्रेन को कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो हमारा जो आर्टिकल है क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। पहले हम एम्ब्रियो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के पास कुछ मेम्ब्रेन प्रेजेंट है मैमल्स के केस में, बर्ड्स के केस में और रेप्टाइल्स के केस में। जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है दैट मेम्ब्रेन इज द yolk sac membrane। कौन सी मेम्ब्रेन है, yolk sac membrane। एंड इनिशियली द yolk sac membrane इज लार्जर बिगर देन द एम्ब्रियो। जो इनिशियली जो yolk sac membrane होती है दैट मेम्ब्रेन, yolk sac membrane प्रेजेंट बिलो द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से नीचे की तरफ प्रेजेंट है। और जो ये मेम्ब्रेन है, जो इनिशियली द yolk sac membrane इज लार्जर देन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बड़ी है। एंड मेड अप ऑफ एंडोडर्म एंड द मीजोडर्म। एंडोडर्म और मीजोडर्म से मिली हुई है, जो मिलकर बनी हुई है। जो अंदर वाली लेयर है दैट लेयर इज एंडोडर्म। और जिसको एंडोडर्म को जो कवर करती है, एंडोडर्म को जो मेम्ब्रेन कवर कर रही है दैट मेम्ब्रेन इज अ मीजोडर्म। तो मेड अप ऑफ इनर एंडोडर्म एंड आउटर मीजोडर्म प्रेजेंट बिलो द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से नीचे प्रेजेंट है इन इनिशियल स्टेज दैट इज लार्जर देन द एम्ब्रियो। दैट मेम्ब्रेन इज द मीजोडर्म मेड अप ऑफ एंडोडर्म एंड द मीजोडर्म। एंडोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर बनी हुई है। दैट मेम्ब्रेन इज द योक सैक मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, योक सैक। एंड योक सैक मेम्ब्रेन इज नॉट फिल्ड विद योक। ये योक से नहीं भरी हुई है, आपको ये बात याद रखनी है। योक सैक मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद फ्लूड, और ये फ्लूड से भरी हुई है। तो इनिशियली जो योक सैक मेम्ब्रेन है वो फीटस से बड़ी होती है, फीटस से एम्ब्रियो से बड़ी होती है। बट 8 वीक जब प्रेगनेंसी का पहुंचता है, 8वें हफ्ते तक ये मेम्ब्रेन क्या करती है, रिड्यूस होना शुरू होती है और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होकर रह जाती है। इन केस ऑफ मैमल योक सैक इज एन वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो बॉडी के अंदर है तो सही, बट उनका कोई स्पेसिफिक ऐसा मेन फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट मेम्ब्रेन एट द थर्ड वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते पर जो इसकी गट है, एट द थर्ड वीक ऑफ द प्रेगनेंसी ए मेम्ब्रेन इज अराइज फ्रॉम द गट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की गट से एक मेम्ब्रेन अराइज होती है थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एंड दैट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अगेन इनर एंडोडर्म, अंदर वाली जो लेयर है दैट इज द एंडोडर्म, एंडोडर्म एंड आउटर जिसको कवर करती है दैट मेम्ब्रेन इज अगेन मीजोडर्म। तो जो ये मेम्ब्रेन है इज फॉर्म्ड एट द थर्ड वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज एलेंटोइस, मेड अप ऑफ एंडोडर्म, एंडोडर्म से मिलकर बनी हुई है। और किससे मिलकर बनी हुई है, मीजोडर्म। एंडोडर्म अंदर की तरफ है और मीजोडर्म कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ है। जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है इनकी थर्ड मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज एमनियोन। एम्ब्रियोन, एमनियोन इज फॉर्म्ड अबव द एम्ब्रियो। एमनियोन एम्ब्रियो के ऊपर की तरफ बनती है, अबव द एम्ब्रियो। एमनियोन इज फॉर्म्ड अबव द एम्ब्रियो। एंड एमनियोन इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। एमनियोन किससे मिलकर बनी हुई है, फॉर्म्ड अबव द मेम्ब्रेन, अबव द एम्ब्रियो एंड मेड अप ऑफ इनर एक्टोडर्म। अंदर से तो एक्टोडर्म से मिलकर बनी हुई है, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट लिख लेते हैं। इनर तो ट्रोफोब्लास्ट एंड आउटर इज मेड अप ऑफ मीजोडर्म। यानी कि ये जो क्या हुई, इनर इज ट्रोफोब्लास्ट एंड आउटर, आउटर जो मेम्ब्रेन है दैट इज द मीजोडर्म, इज अगेन मीजोडर्म दैट कवर द एमनियोन।
ये जो मेम्ब्रेन है ये हमारी मीजोडर्म है, और जो हमारी बड़ी मेम्ब्रेन है, दोनों जो मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज एमनियोन। और एमनियोन इसको ऊपर से सराउंड करती है, फॉर्म्ड अबव द फीटस, और इसके ऊपर की तरफ बनने के कारण इसको कवर करती है फीटस को। इस तरीके से एक कैविटी बन गई है, खाली जगह बन गई है, दैट कैविटी इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी। द कैविटी इज फॉर्म्ड एंड दैट कैविटी इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी। एंड एमनियोटिक कैविटी इज फिल्ड विद ए फ्लूइड, एक लिक्विड से भरी हुई है एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी इज फिल्ड विद ए फ्लूइड, that fluid is known as amniotic fluid. Amniotic cavity is filled with a fluid and that fluid is known as amniotic fluid. अब जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो आया कहां से है? एमनियोटिक फ्लूइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फीटल किडनी एंड ब्लैडर। फीटल किडनी एंड किडनी, फीटल किडनी एंड ब्लैडर। Amniotic fluid is derived from the fetal kidney and the bladder. Basically, that amniotic fluid is urine of fetal. Fetus का ये यूरिन है। amniotic fluid कहाँ से derive है? Derived from fetal kidney and bladder. यानी कि जो amniotic fluid है वो बेसिकली क्या है? बेसिकली क्या है? fetal urine, and that urine is completely replaced, जो fetal urine है that produced by the fetus, and that urine यानी कि amniotic fluid is completely replaced in 24 hour। हर 24 घंटे के अंदर जो फ्लूइड है ये रिप्लेस कर दिया जाता है। अब इस फ्लूइड का फंक्शन क्या है? जो ये फीटस है, जो फीटस है वो इस फ्लूइड के अंदर क्या है? फ्लोट कर रहा है, और यहाँ से फ्लोट कर रहा है, और यहाँ से किससे अटैच है? दैट इज द, यहाँ से अटैच है अम्बिलिकल कोड से, और अम्बिलिकल कोड से किसकी मदद, यहाँ पे किससे अटैच है? अम्बिलिकल कोड से प्लेसेंटा से अटैच है। ठीक है, और देयर इज सम सेल्स, fetal cells present in the amniotic fluid। ये कौन से सेल्स हैं? these are the fetal cells that is present in the amniotic fluid। fetal cells, और ये सेल्स कहाँ से आई हैं? फीटस से डिटैच होकर, और ये सेल कहाँ पर आ गए हैं? amniotic fluid के अंदर, that is the urine of the fetus। फीटस का जो यूरिन है। अब इस जो amniotic fluid है इसका फंक्शन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फंक्शन पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द amniotic fluid। amniotic fluid का फंक्शन क्या है? ये बम्प लग जाए अगर, उस केस के अंदर इसको, एम्ब्रियो को, फीटस को बचाने का काम करता है। मदर के जो इंटरनल ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट, ऊपर स्टमक है जिस पर प्रेशर जनरेट कर रहा है। इस प्रेशर को क्या करता है? फीटस तक पहुंचने नहीं देता, कुशन करता है। दैट इज द कुशन द फीटस। सबसे पहला फंक्शन क्या? कुशन करेगा फीटस को, कुशन द फीटस, फीटस को कुशन करेगा फ्रॉम मेटरनल ऑर्गन। मेटरनल ऑर्गन जो है वो प्रेशर जनरेट करें, उससे बचाने का काम करेगा इन केस मदर इंजरी हो जाए, फॉल हो जाए, और उस फॉल से मदर को, फीटस को बचाने का काम करेगा। एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। जो ये फ्लूइड है एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है, और किसी भी तरह के बैक्टीरियल इंफेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। तो बम्प से बचा रहा है ये। दूसरा क्या कर रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने का काम कर रहा है। इन केस ऑफ इफ मदर इज फॉल, उस केस के अंदर प्रोटेक्ट करेगा फीटस को, और किसी भी तरह के बैक्टीरियल इंफेक्शन से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और कुशन करता है किसको? फीटस को और एम्ब्रियो को। एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लास्ट मेम्ब्रेन, दैट इज द कोरियोन। कोरियोन इस होल पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या करती है? कवर करती है, यानी कि इन तीनों मेम्ब्रेन को भी कवर करेगी और फीटस को भी कवर करेगी। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज द कोरियोन। कोरियोन जो कोरियोन है सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है, और कंप्लीटली फीटस को चारों तरफ से कवर करती है। एंड कोरियोन इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। कोरियोन किससे मिलकर बनी हुई है? एक्टोडर्म से और मीजोडर्म से मिलकर बनी हुई है। बट यहाँ पर जो मीजोडर्म है वो अंदर की तरफ है, और जो एक्टोडर्म है वो बाहर की तरफ है। जो तीनों मेम्ब्रेन थी, उन मेम्ब्रेन के अंदर जो मीजोडर्म थी वो बाहर की तरफ थी, आउटसाइड थी मीजोडर्म, और अंदर की तरफ एंडोडर्म थी, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट मेम्ब्रेन थी। बट जो इन केस कोरियोन, कोरियोन के केस के अंदर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज कोरियोन, और कोरियोन के केस के अंदर दैट इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कौन सी है? ट्रोफोब्लास्ट मेम्ब्रेन है, दैट इज द, नहीं सॉरी, जो इनर मेम्ब्रेन है वो कौन सी है?
दैट इज द मेसोडर्म, और आउटर मेम्ब्रेन हम आउटर ड्रॉ करिए, आउटर मेम्ब्रेन इज द, कौन सी आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर आपकी, एक्टोडर्म, दैट इज द मेड अप ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। एंड अगेन ट्रोफोब्लास्ट, जो सारी की सारी मेम्ब्रेन है, कोरियोन होगी, एमनियोन होगी, योक सैक मेम्ब्रेन होगी और एलेंटोस होगी, ये सारी की सारी मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, ट्रोफोब्लास्ट से मिलकर बनी हुई है। मीजोडर्मी, सारी की सारी मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ द कोरियोन, जो मीजोडर्म है वो इसमें अंदर की तरफ है, मेड अप ऑफ मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म, आउटर साइड, आउटर मेम्ब्रेन दैट इज द एक्टोडर्म एंड इनर मेम्ब्रेन इज द मीजोडर्म, अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है वो है मीजोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है। और कोरियोन ही है, कोरियोन का फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को, आउटर मोस्ट लेयर है प्रोटेक्ट तो करेगी, एंड फॉर्म प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा बनाने का भी काम करती है। एंड कोरियोनिक विलाई, ये कोरियोनिक विलाई जो है फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, दैट इज द विलाई दैट एम्बेड इनटू द एंडोमेट्रियम, यूट्रस के अंदर वाली दीवार के अंदर धसी हुई है, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई बनाने का भी काम करती है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, कोरियोन का प्लेसेंटा बनाने में मदद करती है, और किसके अंदर मदद करती है, ये फीटस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। इन लेटर प्रेगनेंसी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी के जो समय है वो बढ़ता रहेगा, जो ये मेम्ब्रेन है दैट इज द आउटर एमनियोन, एमनियोन क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, एमनियोटिक कैविटी क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, और एमनियोन कहीं कहीं से जाकर टच कर देगी, जिसको एमनियोन जो है वो क्या करेगी, फ्यूज हो जाएगी कहीं कहीं से, किससे, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन से, दैट मेम्ब्रेन इज द कोरियोन। जैसे जैसे समय बढ़ेगा इन लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, दैट एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक मेम्ब्रेन एक्सपेंड करेगी एंड पार्शियली फ्यूज्ड विद द कोरियोन, कोरियोन के साथ पार्शियली फ्यूज कर देगी किसी किसी प्लेस के साथ। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन।